हरे कृष्णा। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन और अनोखा और थोड़ा डिफरेंट जो वार्तालाप है या फिर सब्जेक्ट है वो लेके आई हूँ आपके साथ। बहुत लोगों का मेरे साथ कन्वर्सेशन हुआ है जिन्होंने मुझे पूछा, क्या ईश्वर का अस्तित्व साबित किया जा सकता है? क्या विज्ञान और ईश्वर का कोई रहस्य है? तो चलिए आज मैं आपको इसी बारे में बताती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ईश्वर के अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? ऐसा कुछ लोगों के साथ मेरा आर्गुमेंट हुआ कुछ दिन पहले, तो उसी बारे में मैं आपको बताती हूँ। उनका कहना है कि क्या ईश्वर बस एक कल्पना है, और मेरा कहना है कि ईश्वर वो सच्चाई है जो हमारे चारों ओर विज्ञान की परतों में ही छिपी है। तो आज आप सब जानेंगे कि कैसे आधुनिक विज्ञान खुद ईश्वर की ओर इशारा करता है। विज्ञान बताता है कि ये जो ब्रह्मांड है इतनी सूक्ष्मता से संतुलित है कि अगर किसी प्राकृतिक नियम में जरा सी भी गड़बड़ी होती है तो जीवन का अस्तित्व असंभव हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण, परमाणु, शक्ति, प्रकाश की गति, सब कुछ एकदम सटीक है। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बुद्धिमान सर्जक है? वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट पॉल डर्विस कहते हैं, डिजाइन की उपस्थिति इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं डीएनए पे, ईश्वर की भाषा। हमारे शरीर की हर कोशिका में डीएनए नामक एक कोड होता है, एक पूरी भाषा जो जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसमें इतनी जटिलता और जानकारी होती है कि एक डीएनए स्ट्रैंड में एक पूरी लाइब्रेरी छिपी हो। फेमस साइंटिस्ट एंथनी फ्लू, जो पहले नास्तिक थे, भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, बाद में वो खुद ही मान गए कि डीएनए की जटिलता सिर्फ संयोग से नहीं हो सकती, इसके पीछे कोई बुद्धिमान चेतना होनी चाहिए। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई, लेकिन उससे पहले क्या था? न समय था, न स्थान था, न ही पदार्थ था। तब प्रश्न उठता है, वो प्रारंभ किसने किया? Who has started all these things? यहाँ विज्ञान आकर रुक जाता है। लेकिन वेदांत क्या कहता है? वेदांत बोलता है, सर्व खलिवंद ब्रह्मा, सब कुछ ब्रह्मा ही कारण है, ब्रह्मा ही सृष्टि है। आज भी विज्ञान कॉन्शसनेस यानी कि चेतना को नहीं समझ पाया है। हमारी मस्तिष्क सिर्फ रसायनों से ही बना है, लेकिन विचार, प्रेम, भावना, इमोशन, फीलिंग ये कहाँ से आते हैं? भगवत गीता इस पे कहती है, ना जायते म्रियते वाक् कदाचित। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, ना ही वो कभी मरती है। विज्ञान जब मस्तिष्क की सीमा को पार करता है, उसे आत्मा और ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ता है। क्वांटम फिजिक्स और ऑब्जर्वर इफेक्ट में देखा गया है कि कोई कण तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक उसे कोई देख न आए। यानी आपकी चेतना खुद वास्तविकता को प्रभावित करती है। ये वही बात है जो उपनिषदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। विज्ञान अब उसी सत्य को पकड़ रहा है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले जान लिया था। फूलों की संरचना, शरीर में गोल्डन रेशियो, ग्रहों की चाल, ऋतुओं का क्रम, ये सब प्रकृति में मौजूद अद्भुत गणितीय नियम है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, जितना मैं विज्ञान को समझता हूँ उतना ही मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। दुनिया भर में लाखों लोग ऐसे अनुभव करते हैं जहां उन्होंने मरते समय एक दिव्य प्रकाश
शांति या ईश्वरीय उपस्थिति को महसूस किया है, मगर विज्ञान इसे नहीं समझ पाता। लेकिन अध्यात्म इसे आत्मा की यात्रा बतलाता है। योग और ध्यान से जुड़ी शक्तियों भी विज्ञान के दायरे से बाहर की चीजें, लेकिन अनुभव से सच्ची लगती है। विज्ञान हमें कैसे बताता है और ईश्वर हमें क्यों? दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। वास्तव में जब विज्ञान अपनी सीमाओं तक पहुंचता है, वहीं तो शुरू होता है अध्यात्म का। आज तक वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं हम एक बुद्धिमान ब्रह्मांड का हिस्सा है, और भगवत गीता कहती है मैं हर प्राणी के हृदय में बैठा हूँ। तो जब हम अपने भीतर झांकते हैं, ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, तब हमें ईश्वर का अनुभव होता है। ईश्वर कोई सिद्धांत नहीं, भगवान कोई कल्पना नहीं, ये एक जीवन सत्य है, द अल्टीमेट ट्रुथ। और जब विज्ञान और भक्ति मिलते हैं, तब चमत्कार घटित होते हैं। उसी चमत्कार को हर कोई अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है। हाँ, ये बात अलग है, कुछ लोग नहीं मानते, और जो लोग मानते हैं वो परम शांति का अनुभव करते हैं, और वो लोग भगवान के अति प्रिय होते हैं। तत्वमसि, तू वही है, अर्थात तू ही परमात्मा का अंश है। तो आपने देखा, मैंने आज आपको बताया कि ईश्वर का वैज्ञानिक प्रूफ भी खुद वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट लोगों ने, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध, so famous scientist like Abraham Lincoln has given that he also believes in science, but more than that he believes in God. तो भगवान थे, भगवान हैं, भगवान रहेंगे, चाहे जो लोग साइंस में डूबे हुए हैं वो माने या ना माने। लेकिन जिन लोगों ने मान लिया, उनको पता है कि उनको कौन सी खुशी मिल गई है और उन्होंने जीवन में क्या पाया है। राधे राधे, स्टे ब्लेस्ड।